एक बूढ़ा गुलाम जिंदगी भर की मेहनत के बाद आखिरकार एक बेशकीमती नीलम ब्लू सफायर खोज निकालता है, लेकिन जब वो उस रत्न को राजा से एक कटोरी शाही भोजन के बदले बदलना चाहता है तो सैनिक उसे बेरहमी से मार डालते हैं। छोटा लड़का अपनी आंखों के सामने देखता है कि कैसे वे लोग इंसान की जिंदगी को घास फूस समझते हैं। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाता, तुरंत सैनिक के हाथ से नीलम छीनता है और बिना किसी परवाह के एक ऊंची जगह की तरफ भागता है। वो अपने हाथों से आजादी का प्रतीक एक उग्र सिर बनाता है। अत्याचार सहने वाले गुलाम चिंगारी की इस उम्मीद को देखकर एक साथ अपने हाथ उठाते हैं, मगर इससे पहले कि उनका ये उत्साह ज्वाला में बदल पाता, राजा उस बहादुर लड़के को गिरफ्तार कर लेता है और उसे सबके सामने फांसी देने की तैयारी करता है। ऐसी भयानक स्थिति का सामना करने पर भी हुरुत जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी जान की कुर्बानी से गुलामों के दिलों में आशा जगाने की उम्मीद करता है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही जल्लाद का हथियार गिरने वाला होता है, एक बिजली जैसी शक्ति अचानक प्रकट होती है और लड़के को एक गुफा में ले जाती है। दरअसल पृथ्वी की चुपचाप रक्षा करने वाले जादूगरों की आत्मा शज़ाम हुरुत के अटल साहस से प्रभावित हो जाती है। वो उसे मिस्र के देवताओं की शक्तियां देने का फैसला करते हैं ताकि वो जालिम राजा को गद्दी से हटा सके। जानी पहचानी कहावत के साथ छोटा लड़का बिजली से घिर जाता है और उसे अपार शक्ति मिल जाती है। हुरुत विद्रोहियों की सेना का नेतृत्व करता है और आसानी से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि राजा उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाता है और उसके परिवार का बेरहमी से कत्ल कर देता है। जब हुरुत घर लौटता है तो सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अपने मरते हुए पिता को बचाने के लिए हुरुत अपने पिता से वो मंत्र पढ़वाता है और देवताओं की शक्ति एडम को सौंप देता है। शक्ति का संरक्षण खोने के कारण राजा द्वारा भेजे गए कातिल हुरुत को बेरहमी से मार डालते हैं। अपनी पत्नी और बेटे को मरते देखकर एडम के दिल में गुस्से की आग भड़क उठती है। जैसे जैसे उसके अंदर की दैवीय शक्ति होती जाती है, बदले की आग में जन्मा एक सुपर हीरो पैदा होता है। लेकिन काला जादू में डूबा राजा का बेटा इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता। वो तुरंत कारीगरों को आदेश देता है कि वे गुलामों द्वारा निकाले गए धातु से शाबा का मुकुट बनाएं। एक बार ये मुकुट बन जाए तो उसे प्राचीन शैतानी शक्ति मिल जाएगी और वो दुनिया पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब वो मुकुट पहनने ही वाला होता है तो एक बिजली उस पर गिरती है और वो पल भर में राख हो जाता है। राजा का देवताओं जैसा बनने का सपना ब्लैक एडम के गुस्से में चूर हो जाता है, जिससे राजा डर के मारे बार बार माफी मांगने लगा है। बदले की भावना से अंधा हुआ ब्लैक एडम बिना किसी दया के एक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ता है जो उस दुष्ट महल को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। लेकिन समस्या को हिंसा से हल करने का ये तरीका जादूगरों के समाज के नियमों के खिलाफ था। उनका मानना था कि ब्लैक एडम देवताओं की शक्ति के लायक नहीं है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। दोनों पक्षों के बीच 3 दिन और 3 रातों तक भयंकर युद्ध चला। अप्रत्याशित रूप से जादूगरों की पूरी टीम ब्लैक एडम से हार जाती है। संकट के क्षण में बचे हुए एकमात्र सफेद वस्त्र वाले जादूगर अपनी बची हुई सारी शक्ति का इस्तेमाल करके ब्लैक एडम को जमीन के नीचे सील कर देते हैं ताकि वो आसमान न देख पाए। शाबा का मुकुट भी उस समय से गायब हो जाता है और दुनिया में फिर कभी दिखाई नहीं देता। 500 साल बाद पुरातत्वविदों का एक समूह कभी शानदार रहे कंडाक साम्राज्य के खंडहरों में आता है। जमीन पर लिखे शब्दों के अनुसार यहाँ नफरत से ग्रस्त दिल वाला एक सुपर हीरो सोया हुआ है। चेतावनी दी जाती है कि उसे जगाने पर भयानक परिणाम होंगे। खुशी की बात यह है कि वे लोग सिर्फ शाबा का मुकुट खोजने आए थे और उन्होंने ब्लैक एडम पर समय बर्बाद नहीं किया। जल्द ही उन्हें 2 पत्थरों के बीच हवा में तैरता हुआ मुकुट मिल जाता है। बड़े साहब ने डॉक्टर को आखिरी नजर डालने के लिए पीछे छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर ने मौके का फायदा उठाया और पत्थर की पट्टिया पर लिखा मंत्र पढ़ दिया। तुरंत आकाश से बिजली गिरती है। सारे भाड़े के सैनिक जलकर राख हो जाते हैं और 500 साल से सील हुआ ब्लैक एडम जाग उठता है। हालांकि वो आदमी खतरनाक लग रहा था, फिर भी एक निडर सिपाही हिम्मत करके आगे बढ़ता है और ब्लैक एडम के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करता है। अप्रत्याशित रूप से ब्लैक एडम तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेता है। दर्द भरी चीखों के बीच उसकी त्वचा और मांस उतर जाते हैं। बाकी भाड़े के सैनिक जो लगभग डर के मारे मर चुके थे, सोचने का भी समय न गवाते हुए तुरंत उस आदमी पर गोलीबारी करते हैं। लेकिन एक देवता जैसे ब्लैक एडम के सामने सामान्य हथियार उसे कोई भी वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। पलक झपकते ही भाड़े के सैनिक ब्लैक एडम की एकतरफा हिंसा का शिकार हो जाते हैं और एक एक करके बेजान जमीन पर गिर जाते हैं। जब ब्लैक एडम सैनिकों को मार रहा होता है, डॉक्टर मुकुट उठाता है और इस खतरनाक जगह से भागने की कोशिश करता है। एक टूटकर गिरती हुई चट्टान उसे लगभग कुचल देती है। ब्लैक एडम की मदद से ही वो बाल बाल बच पाता है। ब्लैक एडम का ध्यान फिर से भाड़े के सैनिकों पर जाता है। डॉक्टर चिंतित होकर अपने भाई को तुरंत भागने के लिए कहता है। जब वे कार में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाड़े के सैनिकों की मदद आ चुकी है और उन्होंने ब्लैक एडम को पूरी तरह से घेर लिया है। वे तुरंत निशाना साधते हैं और एक मिसाइल दागते हैं, लेकिन धुआं छंटने पर आदमी न केवल पूरी तरह से सही सलामत होता है बल्कि एक परछाई बनकर पीछे आता है और एक बड़ी चट्टान को दूसरे सैनिकों पर फेंक देता है। जमीन पर मौजूद सैनिक ये देखकर तुरंत टैंकों से कवच भेदी गोलियां दागते हैं, लेकिन वे कितनी भी कोशिश करें वे ब्लैक एडम को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हजारों अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेष बल के सैनिक उस आदमी की नजरों में पतंगों की तरह कमजोर होते हैं। यहाँ तक कि जब अलग अलग भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो भी उन्हें मार ही खानी पड़ती है। फिर वो भाग रही लड़की और उसके बेटे को रोकता है। जब लड़की डर के मारे घबरा रही होती है तो एक बचा हुआ सैनिक एडम पर मिसाइल दागता है। ये मिसाइल से बनी है। सवाल ये है कि इस रॉकेट को एक अतिमानव पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने पर क्या होगा। एडम उसे आसानी से पकड़ लेता है। जब वो सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है तो अगले ही पल ये हमला एडम को मार नहीं पाया। सबसे पहले वो सैनिक को उसके इस काम की सजा देता है। फिर एडम को अपने पेट पर एक चोट नजर आती है। दरअसल उस रॉकेट ने उसे नुकसान पहुंचाया था। जब वो सोचता है कि ये छोटा सा नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है तो एक अजीब बल आता है। वो महिला के सामने जमीन पर गिर जाता है, एक बड़ा गड्ढा बना देता है और उसके शरीर से कमजोर बिजली निकलती है। जब वो दोबारा होश में आता है तो लड़की उसे घर ले आई होती है। उसे पता चलता है कि इन लोगों ने उसे बचाया है, इसलिए वो शांत हो जाता है। फिर लड़की जिसका नाम
ईव्स है एडम को जगाने का कारण बताती है। कंडाक पर अभी इन अंतर्राष्ट्रीय भाड़े के सैनिकों का कब्जा है। उनके अत्याचारों से यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि एडम उन्हें फिर से अपनी मनचाही जिंदगी वापस दिलाने में मदद करेगा। लेकिन उनकी गुजारिश पर एडम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वह सीधे दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है। निराश ईव्स लाचारी से उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी एडम को अपनी एक मूर्ति दिखाई देती है। यह मूर्ति 5000 साल पहले लोगों ने उसे याद करने के लिए बनाई थी। लोगों ने उसे एक शानदार नाम भी दिया था, रक्षक। वो वही है जिसने मुकुट चुराया था। जब ये लोग पकड़े जाने वाले होते हैं तो एडम आखिरकार उनकी मदद के लिए आता है। इन भाड़े के सैनिकों की असलियत जानने के बाद, जो एडम पहले किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहता था, वो आखिरकार उनकी मदद करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो 2 भाड़े के सैनिकों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, एक हाईटेक जहाज अचानक प्रकट होता है। ये जस्टिस सोसाइटी है, जो अपनी सुपर शक्तियों से पृथ्वी पर शांति बनाए रहे हैं। लेकिन इस बार ईगल मैन उन भाड़े के सैनिकों को बचाता है जिनसे लोग नफरत करते हैं। उसका मानना है कि हर चीज में पहले बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एडम सहमत नहीं होता है। उनकी विचारधाराएं मेल नहीं खाती हैं। इसके अलावा एडम को लोगों ने हमेशा एक मसीहा की तरह माना है, इसलिए जस्टिस सोसाइटी के इस काम से लोगों में तुरंत विरोध पैदा हो जाता है। लाचार होकर उन्हें एडम को जाते हुए देखना पड़ता है। जस्टिस सोसाइटी ने एडम को शुरू में घेरने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वे जानते थे कि एडम की असली पहचान एक मसीहा की नहीं है। सच्चाई आखिरकार सामने आती है। शक्ति प्राप्त करने वाला एडम सचमुच बदला लेने के लिए निकला था। उस समय उसका दिल नफरत से भरा हुआ था और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि वो बेकाबू हो गई और 5000 साल पहले कंडाक लगभग नष्ट हो गया था। सोसाइटी के बुजुर्गों ने महसूस किया कि उन्होंने गलत आदमी को चुना है, इसलिए उन्होंने मिलकर उसे एक चट्टान में 5000 साल के लिए सील कर दिया। एडम इसे स्वीकार करता है। वो कहता है कि उसने कभी खुद को हीरो नहीं कहा। क्या तुम हीरो नहीं बन रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम अब हीरो बन सकते हो। एडम इस बात से बहुत संतुष्ट होता है। वो जस्टिस सोसाइटी के साथ बातचीत करने के लिए सहमत होता है, लेकिन जैसे ही वे मिलते हैं, दोनों पक्षों में तलवारें खिंच जाती हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने उसके बेटे को भी ढूंढ लिया है। जाहिर है वे भी शाबा का मुकुट चाहते हैं। यह जानकर ईव तुरंत एडम से मदद मांगती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के समय पर पहुंचता है और लड़के को बचाता है। लेकिन जब वो उनसे निपटने के लिए एक पल के लिए रुका है तो माँ के दोस्त ने विश्वासघात कर दिया। दरअसल उसी ने उन्हें बेच दिया था। यह देखकर कि लड़के को ले जाया जा रहा है, एडम तुरंत उनका पीछा करता है। लेकिन आधुनिक तकनीक भौतिक चीजों से गुजर सकती है और उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी उड़ने वाली मोटरसाइकिलें भी भेजी हैं। एडम ने लगातार कई मोटरसाइकिलों को खोजा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला जब तक कि आखिरी 2 नहीं बचे। भागने और पीछा करने के बाद उन्होंने आधे से ज्यादा दुनिया की यात्रा की और एडम आखिरकार आखिरी मोटरसाइकिल तक पहुंच गया। उसने खुद को एक कवच की तरह इस्तेमाल किया और लड़के को सुरक्षित रूप से नीचे उतार दिया। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो लड़का वहाँ नहीं होता है। उसे पहले ही एक छोटी वैन ने अंधेरे में ले लिया था। एडम पूरी तरह से गुस्से में है। वो ड्राइवर को ऊपर आसमान में फेंक देता है। डॉक्टर फेट अपनी वर्चुअल उपस्थिति में प्रकट होता है। उसे पता चलता है कि एडम को लड़का नहीं मिला, इसलिए वो ड्राइवर से पूछताछ करने के लिए कहता है। लेकिन बेचारा ड्राइवर अभी अभी जमीन पर गिरा है। मर चुके लोगों से शायद पूछताछ नहीं की जा सकती। इस बीच असली डॉक्टर फेट ईव से बात कर रहा होता है। एक परछाई दीवार तोड़कर अंदर आती है। ये हमेशा की तरह लीक से हटकर काम करने वाला एडम है। ईगल मैन भी 2 कैदियों को वापस लाता है। ईव तुरंत आगे बढ़ती है और अपने बेटे के ठिकाने का पता लगाने के लिए उन्हें मारती पीटी है, लेकिन एडम उसे रोक देता है। जस्टिस सोसाइटी की शिक्षाओं के बाद वो जानता है कि आधुनिक समाज में कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। फिर वो उन दोनों को पकड़कर वायुमंडल में उड़ जाता है। पूछताछ का ये तरीका भी बेजोड़ है। लड़के का ठिकाना जानने के बाद सभी तुरंत उस जगह की ओर बढ़ते हैं। हालांकि एडम बीच में ही चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी के धीरे धीरे काम करने के तरीके के बजाय वो सीधी और तेजी से कार्रवाई करना पसंद करता है। अपनी शक्तिशाली शक्ति पर भरोसा करते हुए एडम सीधे बाहर से दुश्मन के ठिकाने में घुस जाता है, लेकिन उसे एक ढाल रोकती है। यह से बनी एक ढाल है जिसे वो भी नहीं तोड़ सका। वो आदमी जाहिर तौर पर उनके आने का इंतजार कर रहा था। वो मुकुट के बदले में लड़के को देना चाहता है। ईव तुरंत मुकुट से लड़के को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। जस्टिस सोसाइटी उसे रोकना चाहती है, लेकिन एडम उन्हें रोक देता है। वो आदमी अपनी इच्छा के अनुसार मुकुट हासिल कर लेता है, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। वो उस पुराने राजा का वंशज है और मुकुट स्वाभाविक रूप से उसी का है। वह आदमी मुकुट का मंत्र पढ़ता है और तुरंत लड़के पर गोली चलाता है। एडम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और गोली अपने ऊपर ले लेता है। फिर वो में चला जाता है। खुशी की बात यह है कि जस्टिस सोसाइटी ने तैयारी कर रखी थी। एक संयुक्त हमले से वे कई लोगों को सफलतापूर्वक बचा लेते हैं। एक भयंकर विस्फोट के बाद आसपास सब कुछ पल भर में खंडहर में बदल जाता है। शुक्र है लड़के को बस चोट लगी है। मुकुट लेने वाला आदमी जलकर राख हो चुका है, लेकिन क्या मौत सचमुच अंत है? ब्लैक एडम को जस्टिस सोसाइटी ने इसलिए घेरा क्योंकि वो आधुनिक समाज के लिए एक खतरा था, सिर्फ उसकी जबरदस्त विनाशकारी शक्ति और अपने दुश्मनों के प्रति उसकी निर्दयता के कारण। लेकिन इसका एक गहरा कारण भी था। डॉक्टर फेट ने भविष्य में एक बड़ी आपदा देखी थी। उन्हें लगा कि आपदा ब्लैक एडम से आएगी, लेकिन ब्लैक एडम को फिर से सील करने के बाद भी भविष्य की बड़ी आपदा खत्म नहीं हुई और ईगल मैन मर जाएगा। दरअसल अंतिम विलन को हराने और शाबा का मुकुट वापस लेने के बाद ब्लैक एडम मंदिर में वापस आता है और चुपचाप अपनी मूर्ति को देखता है। यह शक्ति जिसके लिए दुनिया इतनी लालची है, वो वास्तव में कभी नहीं चाहता था। ईगल मैन उसके ठीक पीछे आता है। वह जानता है कि ईगल मैन उसकी शक्ति से क्यों डरता है, इसलिए वो अपनी कहानी बताता है। दरअसल वो छोटा लड़का वो नहीं था, बल्कि उसका बेटा था। वो खुद वो व्यक्ति था जिसे जादूगरों ने की शक्ति देने का आशीर्वाद दिया था। उस समय एडम और उसकी पत्नी को राजा सता रहा था। शक्ति प्राप्त करने वाले लड़के ने राजा का सामना करने और कंडाक की रक्षा करने के बजाय उस शक्ति को अपने मरते हुए पिता को दे दिया। इस तरह ब्लैक एडम का जन्म हुआ। लेकिन लड़के
लड़के को एक तीर लग गया और इस तरह वो असली हीरो मर गया। गुस्से में भरे एडम ने बदला लेने का अंतिम काम पूरा किया और फिर पूरे गुस्से के साथ राजा से बदला लेने गया। उसके गुस्से के कारण कंडाक लगभग नष्ट हो गया था। वो अपराधी है और ये मूर्ति उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की है। कि शक्ति उसके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है। ये सिर्फ विनाश लाती है। वह भी वही शब्द कहता है जो ईगल मैन ने कहा था। एडम शक्ति छोड़ने का फैसला करता है और फिर से एक आम इंसान बन जाता है। ये देखकर ईगल मैन को बहुत सदमा लगा है, लेकिन फिर भी वो एडम की बात मानता है और तकनीक का इस्तेमाल करके उसे मंदिर में हमेशा के लिए सुला देता है। और इस तरह के बहुत सारे सोते हुए लोग यहाँ हैं। लेकिन जब सभी सोचते हैं कि दुनिया में शांति आ गई है तो जली हुई लाश में हलचल होती है। आदमी की मौत से पहले कही गई कहावत उसकी आत्मा को नरक में ले जाने में सफल हो जाती है और ये शैतानी शक्ति प्राप्त करने की कुंजी है। अनगिनत जादुई शक्तियां विमान के अंदर के मुकुट में समा जाती हैं और 6 प्राचीन शैतानों की संयुक्त शक्ति वाला शाबाक पैदा होता है। जैसे ही वो प्रकट होता है वो जस्टिस सोसाइटी का सामना करता है। वो तुरंत उनके जहाज को नष्ट कर देता है। शाबाक का मकसद मंदिर में मुकुट पर बैठना है। तब कंडाक नर्क बन जाएगा। जस्टिस सोसाइटी उसे रोकने के लिए एकजुट होती है, लेकिन आखिरकार वे उसे नहीं हरा पाते हैं और वो उनकी रक्षा पंक्ति को तोड़ देता है। जब शाबाक मंदिर में घुसा है तो डॉक्टर फेट जानते हैं कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो बाकी लोगों को रोकने के लिए एक अवरोध स्थापित करता है। वो शाबाक का मुकाबला अकेले करेगा और ईगल मैन के भाग्य को बदलने का यही एकमात्र तरीका है। वो को बुलाता है, शाबाक को दबाता है और अवरोध बनाने के लिए अपने अनगिनत क्लोन बनाता है और उसकी इच्छा की परछाई पानी के नीचे जाकर ब्लैक एडम को आजाद करती है। शाबाक जाहिर तौर पर अपना धीरज खो चुका था। उसने गंभीर होकर डॉक्टर के हमलों को सीधे तोड़ दिया। अपनी मौत को स्वीकार करते हुए डॉक्टर ने अपना हेलमेट उतार दिया। भागकर आए ईगल मैन और बाकी लोग ठीक उसी पल को देखते हैं जब उसकी मुट्ठी एक हीरो के आर पार हो जाती है। इस तरह एक हीरो का पतन हो जाता है। शाबाक मुकुट पर बैठ जाता है। उसकी ऊर्जा पूरे कंडाक से जुड़ जाती है। बचे हुए 3 लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं और कंडाक के निवासी में बदल जाते हैं। इस समय एडम अभी भी सपना देख रहा है। सपने में उसका बेटा उससे कहता है कि जादूगरों ने उसे चुना और उसने अपने पिता को चुना। इस तरह वो फिर से कहता है। इस तरह ब्लैक एडम वापस आ जाता है। इसके बाद उसका और शाबाक का युद्ध होता है। दोनों भयंकर लड़ाई लड़ते हैं। आखिरकार ईगल मैन और डॉक्टर फेट के हेलमेट की मदद से शाबाक को सिंहासन पर दबा दिया जाता है। एडम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ता है, आसमान की तरफ उड़ता है और उसे बेरहमी से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। वो हीरो नहीं है, लेकिन कोई तो है। कहानी खत्म होती है। एडम आखिरकार सिंहासन पर बैठ जाता है, लेकिन फिर वो पलटकर उस आदमी को मार देता है। अंत में हालांकि उसने विलन को हरा दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी उससे डरते हैं।